नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। वाप्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश को इस वर्ष जनवरी महीने में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में 1,95,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कुरुक्षेत्र में चतुर्वेद पारायण महायज्ञ में भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि वेदों की शिक्षा को आज के समय में भी याद रखना अत्यंत जरूरी है। हरियाणा के भिवानी में आज बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाने वाली 153 महिलाओं को सम्मानित किया और संस्कृति मंत्रालय ने आकाशवाणी के सहयोग से विशेष शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया। कार्यक्रम 21 केंद्रों से सीधा प्रसारित होगा। अब समाचार विस्तार से। देश को इस वर्ष जनवरी महीने में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के रूप में 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह जनवरी 2024 की तुलना में 12.3% अधिक है। इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 36,077 करोड़ रुपए और राज्य वस्तु एवं सेवा कर 44,942 करोड़ रुपए है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संग्रह की राशि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक और उपकर 13,412 करोड़ रुपए है। कुरुक्षेत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म शताब्दी वर्ष समापन समारोह एवं सत्यार्थ प्रकाश लेखन के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1 फरवरी से 12 फरवरी तक ब्रह्म सरोवर पर योग भवन में चारों वेदों का यज्ञ समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन वेद विद्या शोध संस्थान के तत्वावधान और स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में किया गया है। इस 12 दिवसीय चतुर्वेदी पारायण महायज्ञ में देश और विदेश से राजनीतिक, सामाजिक, वैदिक धर्म, आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति आहुति दे रहे हैं। आज पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चतुर्वेद पारायण महायज्ञ के आयोजन में भाग लिया और हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वेदों की शिक्षा को आज के समय में याद रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद शिक्षा के प्रसार के पक्षधर थे। समाज को उठाने के लिए शिक्षा मजबूत बने, ये उनका प्रारंभ से था और उन्होंने आर्य समाज की कई शिक्षण संस्थाएं देश भर में प्रारंभ हुई थी। उन्होंने इस अवसर पर सभी को बसंत पंचमी की बधाई भी दी। हरियाणा के भिवानी में आज बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महोत्सव की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभाने वाली 153 महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्रीमती चौधरी ने लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से विशेष स्नेह व लगाव है। इसका उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान है, जिसकी शुरुआत पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से हुई थी। उन्होंने आमजन से बेटियों को स्वावलंबी व सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से भी अनुरोध किया कि वे निष्ठा व ईमानदारी से महिलाओं के हित में कार्य करें ताकि विभाग की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। मंत्री ने मीडिया को बताया कि उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण किया। चूड़ियां खरीदने के साथ ही बसंत पंचमी पर झूला झूलने व पतंग उड़ाने की प्रथा का निर्वहन भी किया। छोटी छोटी बच्चियों ने झूला झुलाया और अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के और अलग अलग विभागों के भी, मेडिकल का भी लगा हुआ है कि किस तरीके से अलग अलग विभागों के साथ काम किया जाता है ताकि जो योजनाएं हैं वो अच्छी तरह से जमीनी रूप से हमारी माता और बहनों के उत्थान के लिए हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वयं सहायता समूह व व्यक्तिगत उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं को बसंत पंचमी समारोह में सम्मानित किया गया। बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान के पर्व पर रेलवे प्रयागराज के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इससे लाखों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुव्यवस्थित और सुलभ बनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीसरा अमृत स्नान कल होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
संस्कृति मंत्रालय ने आकाशवाणी के सहयोग से आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में विशेष शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 16 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक आकाशवाणी के 21 केंद्रों से सीधा प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी उपस्थित रहीं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला ने कहा कि हर कंठ में भारत युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करेगा। इसके तहत हमारे जो यंगर आर्टिस्ट हैं वे अपनी कला को प्रदर्शित कर सकेंगे। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ये हमारा म्यूजिक है, ट्राइबल, सब म्यूजिक प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि ये पहल लगभग 600 से अधिक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये संस्कृति मंत्रालय का एक अनूठा प्रयास है। इससे आकाशवाणी को अपने श्रोताओं में वृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से आम लोगों के लिए खुल गया है। अमृत उद्यान 30 मार्च तक आम लोगों के लिए सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं हर सोमवार ये रखरखाव के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा यहां घूमने आने वाले लोगों का अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक ही हो सकेगा। उद्यान में बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है। बुकिंग राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इस बार राष्ट्रपति भवन 6 मार्च से 4 दिवसीय अमृत महोत्सव भी आयोजित करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा कल पेश किए गए केंद्रीय बजट का विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने इसकी आलोचना की है। व्यापार, उद्योग, विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और आम लोगों ने बजट को मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाला बताया है। पंचकुला में इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश गर्ग ने कहा कि बजट बहुत अच्छा है। इसमें सब कुछ है जिसकी हम चाहत करते थे, उससे भी कहीं अधिक है। बजट में स्मॉल स्केल की लिमिट को बढ़ाया गया है, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है। इस बजट में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, हर एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया गया है। फाइनेंस की तरफ से, स्किल डेवलपमेंट की तरफ से, इनोवेशन की ओर से, और खाली इंडस्ट्री को नहीं, एग्रीकल्चर के भी हर एक एक्टिविटी को बूस्ट किया गया है और हाई टेक्नोलॉजी एरियाज के अंदर भी इंसेंटिवाइज किया गया है। वी आर वेरी हैप्पी विद द बजट। इट्स एन एक्सेप्शनल बजट और पर्सनल इनकम टैक्स का तो रिलीफ बल्ले बल्ले है। हरियाणा के युवा उद्यमी कुलदीप बराला ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस बार गवर्नमेंट ने आम आदमी का काफी ख्याल रखा है बजट में। जैसे ई व्हीकल्स हैं, मोबाइल्स हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं। पहले जब ई व्हीकल लॉन्च हुए थे तब आम आदमी कंफ्यूज था, उसकी प्राइस को लेके। वो सस्ते किए गए हैं ताकि आम आदमी उसको खरीद सके। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव व सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने बजट की आलोचना करते हुए कहा, न्यूक्लियर की बात की। हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, हरियाणा को कुछ मिला नहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश को इस वर्ष जनवरी महीने में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में 1,95,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कुरुक्षेत्र में चतुर्वेद पारायण महायज्ञ में भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि वेदों की शिक्षा को आज के समय में भी याद रखना अत्यंत जरूरी है। हरियाणा के भिवानी में आज बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाने वाली 153 महिलाओं को सम्मानित किया। और संस्कृति मंत्रालय ने आकाशवाणी के सहयोग से विशेष शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया। कार्यक्रम 21 केंद्रों से सीधा प्रसारित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।